छोड़ूंगा, आज मैं से नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा इसे। रुक जाओ युवराज। आज के बाद तुम पवित्रा की कोई बात नहीं सुनोगे, फिर हालात चाहे कोई भी हो। इससे नहीं होगा भाई, ये रोक नहीं पाएगा अपने आप को। अरे और कुछ बाकी बचा है क्या? चले जाओ, खून वून करके जेल चले जाओ। वक्त आ गया है कि इस घर की जिम्मेदारी, ये चाबियां जो एक वक्त पवित्रा के गलत हाथों में थी, वो सही हाथों में दी जाए। और वो सही हाथ है सावित्री का। दुर्गा, गौरी दीदी थोड़ा ध्यान से बेलिएगा। याद है ना, पहली बार जब आपने रोटियां बेली थी तो क्या बनाया था? नक्शा, और वो भी आधा। लक्ष्मी। ए झांसी की रानी, हंस मत। मैंने तो नक्शा बनाया था, वो भी अपने आप। लेकिन तुझे तो मैंने कान पकड़ के सिखाया था। अरे वाह दीदी, ईंट का जवाब पत्थर। भगवान की कृपा से खुशियां वापस आई है घर में। खाने में कुछ मीठा बनाते हैं। माँ मेरा फेवरेट। सावित्री बहन, ये पालक। कचरी, ये सब क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम मांसाहारी खाना नहीं खाते। और तुमने इसे यहाँ लाकर इस रसोई घर को अपवित्र बना दिया है। ले जाओ इसे यहाँ से। चिल्लाओ मत। मुझे जो पसंद है मैं इस घर में वही करूंगी। हमें रोज मांसाहारी खाने की आदत है। अब जब खाना है तो पकाना भी पड़ेगा ना। मैं ये यही पकाकर खाऊंगी। अगर किसी को तकलीफ है तो इस घर से बाहर जा सकता है। कितनी बार आप लोगों को बताना पड़ेगा, यहाँ पर मेरा भी अधिकार है। आधा हिस्सा जो है मेरा। अच्छा माँ, छोटी माँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए। आधे जायदाद की मालकिन है ना ये, तो फिर किचन भी इसको आधा ही मिलेगा।
आधे हिस्से में जो करना है ना कजरी, वो करो, लेकिन इस रस्सी के इस तरफ आने की हिम्मत भी मत करना तुम, समझी? चिंता मत कीजिए माँ। बहुत कम बचा है कजरी का अध्याय, बहुत जल्द खत्म कर देंगे हम इसे। हाँ माँ, ये यहाँ सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। आप चिंता मत कीजिए, जिस दिन हमें कोई रास्ता मिल गया धक्के मार कर निकाल देंगे इसे अपने घर से बाहर, और उसके बाद अपने घर का शुद्धिकरण करवाएंगे और अपने इस गरुड़िया निवास को फिर से पवित्र बना देंगे। सावित्री बहन, चलिए मीठा बनाइए। रणवीर अंकल, दुर्गा दीदी हमें कब आएगी डांस कराने? आपने तो कहा था कि दुर्गा दीदी अब ठीक है, वो जल्द आएगी। फिर क्यों नहीं आई दीदी? आपकी दीदी आपको डांस सिखाने नहीं आ सकती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो अंकल? दुर्गा दीदी तो वो रही। कैसे हो आप लोग? दीदी, रणवीर अंकल कह रहे थे आप हमें डांस सिखाने नहीं आओगी। क्यों? आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मेरे बच्चों के लिए मेरे पास हर पल वक्त है, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों को डांस जरूर सिखाऊंगी। जाकर तैयारी शुरू करो। हाय, मैंने सोचा कि अब आपको आपकी फैमिली प्रॉपर्टी मिल गई है तो शायद आप इस जॉब के लिए नहीं आएंगे। रणवीर जी, इस जॉब से बढ़कर मेरा इन बच्चों से एक रिश्ता हो गया है, और ये बच्चे अब मुझे अपने से अलग नहीं होने देंगे। तो सर, क्या मुझे ये जॉब फिर से मिल सकती है? और अगर मैं मना कर दूं तो? मैं मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि ये बच्चे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। वैसे पास ही गांव में कल एक डांस कंपटीशन है, उसे जज करने जाना, तो क्या आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ ठीक है, तो मैं आपको कल पिक कर लूंगा। बाय बाय। इतनी सुबह सुबह ये फूल किसने भेजे होंगे? अरे झांसी की रानी, क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे फेंको तो मत, हमें दे दो, हम लोग ना इसे घर में सजाएंगे, है ना? लक्ष्मी देखो तो सही, कितने फ्रेश है। वाह दीदी, कितने प्यारे हैं ना। माँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी,
दुर्गा दीदी, आपने सब कुछ रख लिया ना? कुछ भूली तो नहीं है? बुद्धू, तू गौरी दीदी की तरह बातें मत किया कर। मैं 2-4 दिन के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं आज शाम को ही वापस आ जाऊंगी। अरे इससे तो ले जा। ठंड बहुत है, जरूरत पड़ेगी। दुर्गा, रणवीर जी आए तुम्हें लेने। अरे बाबा, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो ना, चलो। माँ, मैं चलती हूँ। चलो चलो। अच्छा बापूजी, हम चलते हैं। बेटा संभल कर जाना और दुर्गा का ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दुर्गा का पूरा ख्याल रखूंगा। चले। रसीली बाई, ये करे तो कला, और अगर हम नाचे तो मुजरा। हाँ मेरी जान, कला के नाम पर न जाने कौन कौन सी छिछोरी हरकतें हो रही हैं। चलो जाओ बेटी। चलो गौरी। बच्चों के साथ बहुत मजा आया। चैरिटी शो बहुत बहुत अच्छा था। आप है ही इतनी अच्छी डांसर, और वैसे भी जिस शो में आप हो वो शो अच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है। Damn it! इस गाड़ी को भी अभी खराब होना। अब क्या होगा? मैं कुछ करता हूँ। भाई साहब, ये राजपीपला जाने का कोई साधन है क्या? अब तो मुश्किल है भाई, आखिरी बस तो कब की गई? अब तो कल सुबह ही मिल पाएगी। नेटवर्क भी नहीं है, क्या करेंगे? बहुत देर हो चुकी है, घर में सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। सावित्री जी, दुर्गा अभी तक नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फोन भी नहीं किया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आपने सही कहा था रसीली बाई, कला की आड़ में रंगरलियां बनाई जा रही हैं। वैसे शरीफों के घर में होता तो वही है। अब देखिए ना, लड़की किसी के साथ बाहर घूमने गई है और इतनी रात हो गई और अब तक उसका कुछ अता पता नहीं कि कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं दुर्गा को ढूंढने जाता हूँ।
नहीं पापा, आप नहीं, मैं जाऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बेटा। एक मिनट, देखिए करण गांव के छोर पे ही रहता है, वो वहां जल्दी पहुंच जाएगा। मैं उसे अभी फोन कर देता हूं। हेलो, देखो क्षितिज, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाके उन्हें पास के इलाके में ढूंढता हूँ। ठीक है, तुम वहां पे पहुंचो, हम बस वहां आ ही रहे। पापा आप यहीं रुको, हम लोग आते हैं। चलो शिव। रसीली बाई, ये दुर्गा उसी लड़के के साथ गई है ना जो भविष्य जैसा दिखता है? हाँ मेरी जान, वही रणबीर। पर न जाने क्यों मुझे शक हो रहा है कि वो रणबीर नहीं बल्कि भविष्य है। शायद मेरा शक सच है, शायद वो सचमुच रणबीर नहीं भविष्य है। देखो रसीली भाई, सरस्वती को तो अंदाजा भी हो गया, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि वो रणबीर नहीं भविष्य है। कजरी, तुम अपनी बकवास बंद कर। जान से मार दूंगा तुम्हें। आप मेरे साथ चलिए। लक्ष्मी, वो रणबीर नहीं है। मेरे साथ चलिए दीदी। लक्ष्मी, वो रणबीर नहीं है। अब क्या करेंगे? फोन भी काम नहीं कर रहा। हाँ, पर कैसे भी करके किसी भी तरह हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए।